ब्रांड सामने से आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रांड छोटे क्रिएटर के साथ कोलैबोरेशन ही नहीं करता है। इनके जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना, मोस्टली बिगिनर्स के लिए ही होता है। तीसरा तरीका जिसके थ्रू आपको कोलैबोरेशन मिल सकता है वो, अगर आपकी YouTube और Instagram पे अंडर 1000, अंडर 500 फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स है और आप ब्रांड कोलैबोरेशन करना चाहते हो, अभी तक आपने कोई भी ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं करा है और आपको पता ही नहीं है कि ब्रांड कोलैबोरेशन आखिर करना कैसे है, आपको ब्रांड को अप्रोच करना है या ब्रांड आपको अप्रोच करेगा, या फिर किस ब्रांड को और कैसे अप्रोच करना है कि ब्रांड आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हो जाए, देन दिस वीडियो फॉर यू। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं कोलैबोरेशन के बारे में सारा कुछ बताने वाली हूँ, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। और मैं वीडियो के एंड में वो सारे ब्रांड के लिस्ट भी देने वाली हूँ जो बिगिनर क्रिएटर के साथ इजीली कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी होते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो चलो अब बातें नहीं करते, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि कोलैबोरेशन आखिर होता क्या है। कोलैबोरेशन को अगर मैं सिंपली बताऊं तो ये एक डील होता है क्रिएटर और ब्रांड के बीच में। ब्रांड अपना प्रोडक्ट और पैसे देता है, जिसके बदले क्रिएटर रील्स या फिर वीडियो या फिर पोस्ट या फिर स्टोरी ब्रांड को प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये इन दोनों के आपस का डील होता है। कोलैबोरेशन 3 टाइप का होता है। पहला बार्टर कोलैबोरेशन, जिसमें ब्रांड आपको प्रोडक्ट देगा जिसके बदले आपको उन्हें वीडियोस बना करके देना है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ब्रांड सारा कुछ अरेंज करके आपको देगा। फिर चाहे प्रोडक्ट हो या फिर प्रोडक्ट आप तक कैसे पहुंचेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड की होती है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। लाइक बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या वीडियो बनाने के बाद ब्रांड को हमें प्रोडक्ट वापस लौटा देना होता है, तो ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट आपका ही रह जाता है, वीडियोस बनाने के बाद आप उसे रख सकते हो। एंड दूसरा कोलैबोरेशन होता है पेड कोलैबोरेशन, जिसमें ब्रांड आपको पैसे भी देता है एंड प्रोडक्ट भी देता है और उसके बदले उन्हें आपको वीडियोस बना करके देने हैं, और वीडियो बनाने के बाद प्रोडक्ट भी आपका और ऑफ कोर्स पैसे भी आपके। ओके, एंड थर्ड कोलैबोरेशन होता है रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन, और इस कोलैबोरेशन को करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी बिकॉज ये बहुत ही खतरनाक कोलैबोरेशन होता है। मैंने भी आज तक नहीं करा है और इसको मैं खतरनाक इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इसमें क्या होता है, ब्रांड आपको सामने से बोलेगा कि भाई आप जो है मेरा प्रोडक्ट पहले खरीदो, उस पर वीडियोज बनाओ, आफ्टर दैट आपने जितने का प्रोडक्ट खरीदा है वो मैं आपको रिफंड कर दूंगा। और वो पैसे रिफंड करने में ब्रांड जो है बहुत लंबा टाइम ले लेता है, कई बार 3-3, 4-4 महीने का टाइम ले लेता है। और कई बारी तो क्या होता है, आपने उनके प्रोडक्ट खरीद लिए, वीडियोस बना भी दिए और ब्रांड मतलब रफू चक्कर हो जाता है, आपको आपके पैसे भी नहीं देता है। फिर चाहे आप उनको कितना ही डीएम करते रहो, टैक्स करते रहो, सम टाइम क्या होता है ब्रांड आपको बोलेंगे कि भाई मैं आपको बहुत ही लग्जरी, सो कॉल्ड बहुत ही लग्जरी प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, आपको अपना प्रीमियम प्रोडक्ट सेंड कर रहा हूँ, आप 200, 300, 400 हमारा डिलीवरी चार्जेस बन रहा है, वो आप सेंड कर दो, बाकी मैं प्रोडक्ट आपको सेंड कर देती हूँ, ठीक है। और जब प्रोडक्ट आपके पास आएगा देन आप रियलाइज करोगे कि जितने का आपने डिलीवरी चार्ज पे करा है ना, उतने का ही उन्होंने प्रोडक्ट सेंड करा है, उनका कोई प्रोडक्ट लग्जरी वग्जरी नहीं है। तो मैं हमेशा यही बोलूँगी कि भाई आप पेड कर लो, बार्टर कर लो, बट रीइंबर्समेंट कभी भी मत करना। कोलैबोरेशन के बारे में तो आपको पता चल गया कि कितने टाइप का है और क्या है कोलैबोरेशन। अब बारी आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि कोलैबोरेशन आपको मिलेगा कैसे, आपको करना कैसे है। ओके, तो कोलैबोरेशन भी आपको 3 तरीके से मिल सकता है। पहला कि ब्रांड आपको खुद सामने से अप्रोच करे, बट ये बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है, वो भी तब जब आप बिगिनर हो, आप नया कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो और आपके काफ़ी कम रीच जा रहे हैं, आपके काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स है। ब्रांड सामने से आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रांड छोटे क्रिएटर के साथ कोलैबोरेशन ही नहीं करता है, अप्रोच नहीं किया मतलब कोलैबोरेशन नहीं करता है। वो इसलिए नहीं अप्रोच करता क्योंकि ब्रांड आपके बारे में अवेयर नहीं होते। क्योंकि देखो बहुत सारे क्रिएटर है ना, बड़े बहुत सारे क्रिएटर है, तो ब्रांड किस किस को सामने से अप्रोच करेगा, किस किस को प्रोडक्ट सेंड करेगा, राइट। तो इसीलिए वो हर किसी को सामने से अप्रोच नहीं करता। अगर आपको ब्रांड सामने से अप्रोच कर रहा है, यू शुड बी ग्रेटफुल, बट आपको एक बार सामने से ब्रांड अप्रोच किया तो आपको दोबारा अलग अलग ब्रांड को सामने से आपको पिच करना है। इन दैट केस जब ब्रांड आपको सामने से अप्रोच ना करे तो आपको दूसरा तरीका अपनाना है कि आपको खुद सामने से ब्रांड को पिच करना है। पिच करना इन दिस सेंस, ब्रांड को आपको मेल और डीएम करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे आप जिस भी ब्रांड को चाहते हो कि जिस भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हो उनको डीएम करो, उनके ऑफिशियल पेज पे जाओ, उनको डीएम करो, मेल करो। उनके पेज पे ही मेल करने का और डीएम करने का रहता है, मेल करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ब्रांड को मेल और डीएम और पिच करने की बात कर रही हूँ, तो आप ये मत करने लग जाना कि हाय ब्रांड मुझे आपके साथ
कोलैबोरेशन करना है ना, बिकॉज ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका हो जाता है और ब्रांड आपके इस मैसेज का कोई फिर रिप्लाई भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं। आपको ब्रांड को बहुत ही प्रोफेशनल वे में पिच करना पड़ेगा। मैं ब्रांड को कैसे पिच करती हूँ, मैं कैसे मेल सेंड करती हूँ, मैसेज करती हूँ, वो मैं डायरेक्ट अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस अगर आपका मन करे तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे ब्रांड को पिच किया जाता है, राइट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है पिच करने से पहले, ब्रांड को मेल और डीएम करने से पहले, वो ये कि आपको अपने पेज को पहले बिल्ड करना है। पेज बिल्ड करना इन द सेंस कि आपको अपने यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट मिनिमम 10 से 12 वीडियोस तो डाल करके रखने हैं, एस्थेटिक अच्छे वीडियोस, ताकि जब भी आप ब्रांड को पिच करो, ब्रांड को मेल करो, तो वो जब आपके मैसेज को पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है वो आपके पेज को विजिट करेंगे, राइट। और आपके पेज पे जब अच्छे वीडियोस रहेंगे तो बहुत ही हाई चांस है कि वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस करे, आपको पॉजिटिव रिप्लाई करे। अब सपोज करो कि आपके पेज पे कोई अच्छी वीडियोस ही नहीं रहेंगे या फिर खिचड़ी वाले रहेंगे, लाइक कि आपने एक कुकिंग वीडियो डाल दिया, एक मेकअप वीडियो डाल दिया, एक डांस वीडियो डाल दिया, तो अब ब्रांड को क्या समझ में आएगा, वो क्या ही समझेगा कि आप किस टाइप का वीडियोस डाल रहे हो, है ना। तो ऐसे आपको नहीं करना है। अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है, अगर आप ब्यूटी कॉन्टेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो आप ब्यूटी से रिलेटेड ही कॉन्टेंट डालो, ताकि ब्रांड जब आपके पेज पे आए तो उसको पता चले कि हाँ भाई आप मेकअप से रिलेटेड ही वीडियोस डाल रहे हो, आपकी जो ऑडियंस है वो ब्यूटी मेकअप से रिलेटेड वाली ही है, ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा खेल स्टार्ट होता है। तो पिचिंग करते रहना है, साथ ही साथ अपने पेज को भी बिल्ड करते रहना है, ओके। और एक बात का आपको और ध्यान देना है कि जब भी आप ब्रांड को पिच करते हो, मतलब मेल करते हो, डीएम करते हो, तो एटलीस्ट 24 से 48 घंटे के लिए आपको वेट करना है। पेशेंसलेस नहीं होना है, थोड़ा सा तो पेशेंस आपको दिखाना है, क्योंकि ब्रांड रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, सम टाइम लेते हैं, कभी कभी जल्दी भी रिप्लाई कर देते हैं। और स्टार्टिंग में आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपने 10 ब्रांड को मैसेज करा और सिर्फ एक ब्रांड का आपको रिप्लाई आया, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक भी रिप्लाई नहीं आए। तो आपको अपने पेज पे वीडियोस डालते रहने हैं, अच्छे वीडियोस डालते रहने, एक ही कैटेगरी के वीडियोस डालते रहने हैं, और मतलब 10-15 दिन के बाद वापस से रीडीएम आप कर सकते हो, मतलब रीपिच कर सकते हो, बट डेली मत करना। तीसरा तरीका जिसके थ्रू आपको कोलैबोरेशन मिल सकता है वो है एजेंसी। अब एजेंसी क्या होता है, देखो बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जो कोलैबोरेशन वाला काम मतलब खुद से नहीं करते, वो एजेंसी को ये काम दे रखे होते हैं। जब भी उनको चाहिए होता है कि उनको कोई भी कोलैबोरेशन करवाना होता है, वो डायरेक्ट एजेंसी को बोलते हैं कि भाई मुझे इतना क्रिएटर चाहिए, मतलब मुझे 20 क्रिएटर चाहिए, इतने सब्सक्राइबर वाले या इतने फॉलोवर्स वाले क्रिएटर चाहिए जिसकी इतनी रीच हो एंड ऑल दैट चीज़ें। वो एजेंसी को अपना रिक्वायरमेंट बता देते हैं और एजेंसी उस तरीके का ना फॉर्म निकालता है, ठीक है। और आपके हमारे जैसे जितने भी क्रिएटर होते हैं उस फॉर्म को हम भरेंगे, और मतलब अनलिमिटेड उसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने के बाद एजेंसी क्या करता है, वो सारे फॉर्म जो ब्रांड होता है उसको सेंड कर देता है। अब ब्रांड क्या करेगा, जितने भी फॉर्म है उन सभी के प्रोफाइल को जा करके चेक करेगा। अगर आपने अपने प्रोफाइल पे अच्छी खासी वीडियो डाल करके रखी है, अच्छे तरीके से डाल करके रखी है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ब्रांड को आपके पेज पसंद आए। तो ये भी चांस बन सकता है कि आपको वो अप्रोच करे। आपने फॉर्म भरा, उनको आपका पेज पसंद आया, तो वो डायरेक्ट आपको डीएम कर देंगे कि हाँ भाई मुझे आपके साथ कोलैबोरेशन करना है, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, कैसा वीडियो चाहिए, कैसा रील्स उनको चाहिए, पेड होगा, बार्टर होगा, सारा कुछ वो समझा देंगे, ठीक है। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि सुमन ठीक है मैं समझ गई, एजेंसी फॉर्म निकालता है और उसे क्रिएटर को भरना होता है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी एजेंसी कैसे फॉर्म निकाली है, कहाँ से मैं भरूंगी, मुझे फॉर्म का लिंक कैसे पता चलेगा। ये कुछ एजेंसीज हैं जिनका मैं नाम यहाँ पे डाल रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगी एजेंसीज के लिस्ट। एक जेन्युइन एजेंसी है, और बिगिनर, इनके जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना मोस्टली बिगिनर्स के लिए ही होता है। तो आप क्या करना है, इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर लेना, इनका ब्रॉडकास्ट चैनल जो होता है वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे ये लोग ना जितने भी मतलब फॉर्म आता है कोलैबोरेशन से रिलेटेड, जो भी फॉर्म्स आता है उसका लिंक ये वहाँ पे डालते रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट चैनल हमेशा विजिट करते रहना, मतलब चेक करते रहना कि क्या नया फॉर्म आया है, और फॉर्म्स को भरते रहना। साथ ही साथ ना अपने पेज पे, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे अच्छी खासी वीडियोस डालते रहना, ताकि जब भी आप फॉर्म भरो और वो फॉर्म जब ब्रांड के पास जाए तो ब्रांड आपकी पेज पे जब विजिट करेगा तो उसको दिखे कि हाँ भाई आप अच्छे खासे वीडियो डाल रहे हो,
आप एक्टिव हो, तो बहुत हाई चांस बनता है कि ब्रांड आपको अप्रोच करे प्रमोशन के लिए। ओके, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसे फॉर्म भर सकते हो। देखो, मैं जो भी बता रही हूँ सब रियल बता रही हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस और मैं जो जहाँ से जैसे करी हूँ वही सब बता रही हूँ, कुछ भी मैं फेक नहीं बता रही हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करा था, दी इस पे वीडियो बनाओ, अगर आप बना सकते हो तो आई थॉट क्यों ना बना दूँ ताकि उनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए। दैट्स इट, ठीक है। ये है एजेंसी लिस्ट जहाँ पे आपको कोलैबोरेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये सारे हैं ब्रांड लिस्ट जो बिगिनर कंटेंट क्रिएटर के साथ बहुत ही इजीली कोलैबोरेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे नाम डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लेना, और आप इनमें से किन्हीं को भी पिच कर सकते हो। ये इजीली जो नए नए क्रिएटर होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, बहुत इजीली कर लेते हैं। और मैं एग्जैक्टली कैसे पिच करती हूँ मैं पिन कमेंट में डाल दूंगी, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट ब्रांड को पेस्ट कर दो, बस अपना नाम वगैरह डाल देना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मैंने अपनी नज़र में सारा कुछ बता दिया है। अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी मन में चल रहा है ना अबाउट कोलैबोरेशन, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। अगर मुझे पता होगा तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो, यहाँ पे ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स का, तो आप वहाँ पे भी मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो यार, वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो तो क्या कर रहे हो यार, ऐसी जेन्युइन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।